कोनिचिवा बडीज। आज की वीडियो में हम लोग वन पीस की मांगा के चैप्टर 1131 के बारे में बात करने वाले हैं। आज के बाद हम लोग हर वीक वन पीस की मांगा के चैप्टर को भी कवर करेंगे। पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर 1130 में हमने देखा था कि लूफी, जोरो, सांची, नामी, उसॉप और चॉपर जो है वो हमारे क्रू से अलग हो गए थे और वो एक फेक सन गॉड के फेक एल्बाफ में फंस गए थे। वहाँ से वो लोग निकलकर एल्बाफ में आते हैं, जहाँ पे लूफी कुछ आवाज नोटिस करता है और वो चैन से बंधे हुए लोगे के पास आता है। फेक एल्बाफ में जो है ओडा ने हमें रियल एल्बाफ का हिंट दिया था, जैसे कि फेक सन गॉड, बीस्ट, फिर यग्ड्रासिल ट्री और फेक कैसल का रिवील हुआ था। और इस चैप्टर में रियल एल्बाफ में भी लोकी, जो कि खुद को सन गॉड क्लेम करता है, लोकी के आसपास बीस्ट है, यग्ड्रासिल ट्री जिसका नाम ट्रेजर ट्री एडम है और रियल कासल भी है। चैप्टर स्टार्ट होता है लूफी से, जो कि काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो फाइनली एल्बाफ में है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से आना चाहता था, यहाँ पे सब कुछ बहुत बड़ा है। मीनवाइल लोकी उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लूफी उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा होता है। लूफी कहता है कि उस सबको मालूम है कि हम लोग एल्बाफ में हैं और इस पेड़ के ऊपर कुछ है क्या। और वो कहता है कि एल्बाफ वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है और वो वॉर का बर्थ प्लेस भी है। लूफी कहता है कि मैं पहली बार इतने सारे जायंट्स को एक साथ देख रहा हूँ। तभी लोकी की खिसकती है और वो गुस्से में कहता है कि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। ये सुन के उसके आसपास के बीस्ट भी उसकी तरफ आ जाते हैं। लोकी कहता है कि मैं सन गॉड हूँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपना मुंह मत खोलना। यहाँ पे हमें लोकी की बाउंटी भी रिवील होती है, जो कि होती है 2.6 बिलियन और ये एक स्पेशल बाउंटी होती है। फिर वो कहता है कि तुम्हें मुझे सामने देखने के बाद क्या लग रहा है। लूफी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कैप्चर किया गया है। लोकी कहता है कि मैं तो यहाँ से निकलने के लिए प्रे कर रहा था, मैं यहाँ पिछले 6 साल से पड़ा हूँ। वो कहता है कि मैं एल्बाफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ, लेकिन मैं इस सी स्टोन के बने हुए चेन की वजह से अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर लोकी लूफी को एक प्रपोजल देता है। यहाँ पे लूफी उसके ऊपर मस्त चिल मार रहा होता है। लोकी कहता है कि तुम एक पायरेट हो ना, तो शाम होने से पहले मेरी चेन खोल दो और उसके बदले में मैं तुम जो चाहो उस पायरेट के क्रू को जड़ से मिटा दूंगा। है ना बढ़िया डील। इस चेन की इस विलेज में ही कहीं पे होगी। हालांकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन तभी लोकी को याद आता है और वो कहता है कि तुम अभी एल्बाफ के सबसे डीपेस्ट एरिया में हो। यहाँ पे कोई आने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ पे सभी क्रिमिनल्स को लाया जाता है, कुछ को कैद कर लिया जाता है तो कुछ को मार ही दिया जाता है। नीचे खोदना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें सिर्फ डेड बॉडीज ही मिलेगी। तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये बीस्ट बहुत खतरनाक है। यहाँ पे हमें वो बीस्ट भी देखने को मिलते हैं। लोकी कहता है कि मैं इन लोगों का मास्टर हूँ, इसलिए ये लोग कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पे हजारों सालों से है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। लेकिन ये सारे बीस्ट लूफी के साथ बॉन्डिंग करने लगते हैं और ये देख के लोकी भी शॉक हो जाता है। यहाँ पे लोकी के साथ उसके सब ऑर्डिनेट भी होते हैं। वो लोकी से कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम लोग पहले बेहोश थे, हमें नहीं पता था कि वो यहाँ पे आएगा। वो रेड हेड शैंक्स का नाम सुन के लूफी के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या शैंक्स एल्बाफ में आया था। लोकी कहता है कि वो डरपोक पायरेट शैंक्स वो आया था। ये सुन के लूफी को बहुत गुस्सा आता है। वो गेयर 4 में जाता है और लोकी के ऊपर एक घुसन मारता है, लेकिन उसे वो डॉज कर लेता है। दूसरा घुसन लगने से पहले ही लोकी कहता है कि चिल ब्रो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लूफी कहता है कि ये मजाक करने का टॉपिक नहीं है। लोकी मन में कहता है कि एक बार मैं इस चेन से आज़ाद हो जाऊं, उसके बाद इसे एक ही बार में मार डालूंगा। लूफी लोकी से पूछता है कि क्या शैंक्स अभी भी एल्बाफ में है। लोकी कहता है कि ये मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले मुझे आज़ाद करो, बाद में बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जोरो, सांजी, उसॉप, नामी और चॉपर पे। वहाँ रोडो के पीछे गर्ड और गोल्डबर्ग भाग रहे होते हैं। यहाँ पे रोड के हाथ में 1000 सनी भी होती है। यहाँ पे हजीरुद्दीन टॉप टायर मीट को हंट कर रहा होता है स्ट्रॉ हैट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे ड्रेसरोसा में बचाया था और वो उनकी फ्लीट का पार्ट भी है। फिर सीन आता है थर्ड क्रू यानी कि जायंट की शिप पर, जहाँ पे ब्रूक रॉबिन को प्रीस्ट टाइम स्किप वाला हेयरकट देता है। रॉबिन कहते हैं कि वो फाइनली सोल के साथ रीयूनाइट होगी। वो घटता है और हमारे रिमेनिंग स्ट्रॉ हैट भी एल्बाफ के करीब आ जाते हैं। तभी एक रैंडम बंदा बोलता है कि सोल गिर चुका है और यहीं पे ही ये चैप्टर एंड होता है। तो बडीज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।